आज लोग डर और चिंता में क्यों जी रहे हैं? नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज दुनिया पहले से ज़्यादा बेचैन हो गई है? हर दिन कहीं बुरी खबर आ रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं अपराध, कहीं बीमारी, कहीं आर्थिक परेशानी और सबसे बड़ी बात कि लोगों के चेहरे से मुस्कान खत्म सी हो गई है। लेकिन एक सवाल उठता है हमारे और आपके जहन में कि क्या बाइबल में इसका जिक्र पहले से था या बाइबल ने हमें इसके बारे में पहले से बताया था? और अगर हाँ, तो ऐसे समय में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन से ये जानेंगे कि डर और चिंता भरी इस दुनिया में हम शांति कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बाइबल से एक ऐसा वचन बताऊंगी जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। जय मसीह की प्यारे मसीह भाई बहनों, आपका ग्रेस विद जीसस में आज स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज लोग तनाव, डर और चिंता में क्यों जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में इतनी बेचैनी क्यों है? दोस्तों, अगर हम चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखें तो लोगों के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन पहले से ज्यादा शांति नहीं दिखती। क्यों? आज महंगे मोबाइल हैं लोगों के पास, अच्छी गाड़ियां हैं, महंगी बड़ी गाड़ियां हैं, इंटरनेट की सुविधा है कि वो हर जगह सब कुछ चुटकियों में सर्चिंग के जरिए पता लगा सकते हैं। एआई की सुविधा हो गई है, सब कुछ बहुत इजी हो गया है, नई नई तकनीकें आ गई हैं। फिर भी लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं और आज भी लोग अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। लोग रात भर सो नहीं पाते, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तनाव ही तनाव बढ़ता जा रहा है। और बाइबल में बताती है कि जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता जाता है तो उसके जीवन से शांति भी दूर होने लगती है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही एक चेतावनी दी थी कि मत्ती 24 बताता है कि संसार में युद्ध, अशांति और कठिन समय आएंगे। लेकिन उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि इन सबको देखकर तो डर जाओ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि घबराना मत। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पहले से सब जानता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे परमेश्वर अनजान नहीं है। क्या आपको पता है कि हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर नहीं तो जानिए कि आज लोग भविष्य से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि भविष्य में क्या होगा। लोग पहले से ही अनुमान लगाने लगे हैं। आज की ज़िंदगी को छोड़कर लोग आगे के आने वाले वक्त के लिए ज़्यादा चिंतित हैं। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अनुमान लगाते हैं लोग। अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। और यही चिंता धीरे धीरे इंसान की शांति को छीन लेती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जरा गौर से सुनिए। फिलिपियो 4:6 और 7 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु, कंडीशन लगाई खुदा ने कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और विनती द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों को बदल देगी और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। ध्यान दीजिए कि बाइबल ये नहीं कहती कि समस्याएं नहीं आएंगी। ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट है, जरूर आएंगी।
लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि उन समस्याओं के बीच में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। आपको पता है कि लोग प्रार्थना कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। जब समस्या आ जाती है हम पहले लोगों को फोन करते हैं, इंटरनेट पे खोजते हैं उस समस्या का समाधान, सोचते रहते हैं, गंभीर चिंतन में पड़ जाते हैं और प्रार्थना करना सबसे पहले बंद कर देते हैं। और प्रार्थना को अगर हम महत्व देते भी हैं तो सबसे बाद में देते हैं। अगर हम चिंता को प्रार्थना में बदल दें तो सोचिए क्या होगा। बहुत कुछ होगा, विश्वास को तो हमारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रार्थना विश्वास की आवाज है। और यदि आपका विश्वास बड़ा है तो ऐसी मुसीबत और परेशानी वाले समय में आप प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए। आपके भविष्य की चिंता और आपकी तमाम तरह की चिंता परमेश्वर चुटकियों में दूर कर देंगे। आपको पता है जब आप परेशानियों में होते हैं तो यीशु मसीह हमें आमंत्रित करते हैं, यानी कि उनका निमंत्रण हमारे लिए होता है। और वो क्या होता है? मत्ती 11:28 हमें बताता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पहले आप अपनी समस्या को खुद ही हल कर लो, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ। और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जाओ तुम समस्या का समाधान ढूंढ लो फिर आना। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 11:28 कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। आपको पता है कि डर पर विश्वास की जीत होनी चाहिए। हमें डर पर विश्वास बना लेना चाहिए कि ये डर पर विश्वास नहीं, डर को दूर करने पे विश्वास बना लेना चाहिए कि ये डर, जो ये समस्याएं, जो ये तकलीफें, जो ये मुसीबतें आज हमारे जिंदगी को बर्बाद कर रही है, ये हमें चिंता की तरफ ढकेल रही है। इस पर हमें विजय हासिल करनी है और वचन भी यही बताता आ रहा है। भजन संहिता 46 भी यही कहती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जब सारी दुनिया हिल रही हो तब भी विश्वासी का आधार परमेश्वर होता है। एक विश्वासी अपने विश्वास से कभी भी डगमगाता नहीं, बल्कि उसको पूरा विश्वास होता है अपने परमेश्वर पर। यही अंतर होता है कि परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, डर सबके जीवन में होता है, तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां सबके जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति टूटता नहीं है। आज हमें और आपको क्या करना है, या हमें और आपको ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? अगर आप इस समय तनाव में हैं या किसी समस्या या बीमारी में हैं, तो इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करिए। इन 5 बातों को अपने जीवन में शुरू करिए कि हर दिन बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल में तमाम परेशानियों का उत्तर छिपा हुआ है। आप बाइबल पढ़िए, समाधान आपके हाथ में होगा। प्रतिदिन प्रार्थना करिए। पता है, प्रार्थना को हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम 3 समय खाना खाते हैं ना, उसी तरह हमें प्रार्थना को भी अपनाना चाहिए। और प्रार्थना भरा जीवन कभी भी
संकट मुसीबतों को हमारे जीवन में आने नहीं देता। परमेश्वर पे भरोसा रखिए। तीसरी बात, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, परेशानियां कैसी भी हो, मुसीबतें कितनी भी आ जाए, बीमारियों ने घेर लिया हो, विश्वास बनाए रखिए कि वो हैं और वो हमारा सही समय पर उद्धार करेंगे। चिंता से ज़्यादा धन्यवाद कीजिए। पता है, जब हम चिंता को साइड में करते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जैसा कि वचन भी बताता है कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु में मसीह की यही इच्छा है। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और धन्यवाद देते रहना है। और सबसे आखिर बात कि यीशु के साथ अपना संबंध मजबूत बनाइए। पता है, इंसानों पे भरोसा करना, परमेश्वर पे भरोसा करना दोनों अलग है। मनुष्य हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता। इसलिए अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनना है। जब हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत होगा ना, तो सिचुएशन आएंगी जरूर, लेकिन प्रभु अपने बल और अपनी सामर्थ्य से हमें भर देंगे और हमें उस परिस्थिति में लड़ने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उद्धार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि तमाम परिस्थितियां चाहे वैसी ही रहें, लेकिन आपका मन बदल जाएगा। सच में आपका मन बदल जाएगा। आपके मन में पहले से ज्यादा शांति होगी, तसल्ली होगी। आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, प्रार्थना वाला जीवन जिएंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, दुनिया तो बदलती रहेंगी, समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। और बाइबल भी हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। अगर आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, शांति परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से मिलती है। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आने वाली हो और प्रभु आपके जीवन को खुशहाल बनाए। अगर इस वीडियो से आपको आशीष मिली हो, तो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पे कमेंट जरूर करिएगा। यदि आज आप भी किसी मुसीबत और परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना निवेदन को जरूर शेयर करिएगा। मैं और मेरा परिवार मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और वचन बताता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है, इनफैक्ट सब कुछ संभव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे निवेदन है मेरी, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा साबित होता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और आपके द्वारा मैं भी वचन में आगे बढ़ रही हूँ, मैं भी वचनों को सीख रही हूँ और प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। प्रभु मुझे सिखा रहे हैं, उन वचनों में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु आपको भी इन वचनों से सिखाएं और आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति मिले, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को शांति से भरे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की।